यूपीएसएसएससी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से कल शाम इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कब से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 23/12/2024 है। ये सब आप देख सकते हैं कि अंतिम तिथि कब होने वाली है। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इसे कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने की टर्म एंड कंडीशन क्या है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। क्योंकि यह गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर आपको आरक्षण भी देखने को मिलेगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए जो फालतू की चीज़ होगी उसे हम खुद ही स्किप कर देंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी उसे ही हम आपके साथ प्रेजेंट करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखिए ऑफलाइन नहीं किया जाना चाहिए, ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ये सब आप देख सकते हैं। और कहाँ अप्लाई करना चाहिए, यहाँ upssc.gov.in ऐसे अप्लाई करना है। हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं तो प्लीज वेट कीजिएगा, वो चीज़ हम आपको अभी तुरंत दिखाने वाले हैं। आवेदन की प्रक्रिया अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक कर उक्त विज्ञापन को डाउनलोड व्यू कर सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण की जा सकती है। आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व पहले आवेदन की प्रक्रिया को सावधानी पूर्वक पढ़ ले, समझ ले। देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज़ है तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। क्या गलती नहीं करनी है, देखिए अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ें और भली भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं, यानी एलिजिबिलिटी आपके पास होना चाहिए, तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यताएं धारण करने पर ही आवेदन पत्र करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ये आप समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। सेकंड देखिए, अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि 22/1/2024 तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हताएं व अन्य अर्हताएं तथा तत्संबंधी प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। ये समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा, 22/1/2024 इसकी लास्ट डेट है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। थर्ड पॉइंट, आरक्षण या आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के पृष्ठ में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा ही जारी जाति प्रमाण पत्र या फिर आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया हो अवश्य प्राप्त कर ले एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। ये समझ सकते हैं कि आपको क्या यहाँ पर जरूरी है कि अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा। फोर्थ पॉइंट, जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जो EWS कैटेगरी के आते हैं अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 1/4/2024 से लेकर 22/1/2025 तक यानी आवेदन की अंतिम तिथि के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो वो धारित करना सुनिश्चित करें। ये समझ सकते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। सबको इसके टर्म एंड कंडीशन आपको ऊपर के बता रहे हैं तो गौर से समझिएगा, एक पार्ट मिस मत कीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट, विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। देखिए एक से अधिक आवेदन नहीं करना है। अब देखिए आवेदन प्रक्रिया संबंधित निर्देश। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण यानी लॉगिन एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन या फिर लॉगिन करना होगा। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी PET प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु
दो विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिसमें कि देखिए पहली विकल्प है व्यक्तिगत विवरण के साथ थ्रू पर्सनल डिटेल्स। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि तथा लिंग और उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण व श्रेणी संबंधित विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया है। और देखिए सेकंड पॉइंट है ओटीपी के द्वारा। थ्रू ओटीपी अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने क्या सा मेंशन किया है। आवेदन देखिए लॉगिन करने के उपरांत इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधित विवरण, श्रेणी ईडब्ल्यूएस क्षैतिज आरक्षण से संबंधित विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक, ये सब जो भी है टर्म एंड कंडीशन ये आपको वहां पर स्वतः ही प्रदर्शित हो जाएंगे। देखिए इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता यानी शैक्षिक से संबंधित विवरण भरना होगा। जो भी इसके टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं कि आपको उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट या फिर रोल नंबर, ये सब आपको अंकित किया जाना चाहिए। सब कुछ आप इसके टर्म एंड कंडीशन देख सकते हैं। अगर हम आपको फर्क बताएंगे तो समय की बर्बादी हो जाएगी, तो इसलिए ये सब आप देख लीजिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। फोटो तथा हस्ताक्षर। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में अपलोड की गई फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः ही प्रदर्शित होंगे, अपने आप निकलेगा, अपने आप दिखाई देगा स्क्रीन पर। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। आप फोटो एंड हस्ताक्षर में किसी भी तरह की चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन को क्लिक करते हुए अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। समझ सकते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या मेंशन किया है। इसके अलावा अन्य विवरण। इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता यानी यदि कोई भी हो तो इस संबंध में यस नो में जवाब देना है। जो भी इसके टर्म एंड कंडीशन आप देख लीजिएगा। घोषणा पत्र के बिंदु को टिक करते हुए नीचे वेरिफिकेशन या फिर जो कैप्चा आता है उसे सेव एंड प्रोसीड करें और उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना है। देखिए क्या करना है हम आपको इस वीडियो में अभी कवर करके बताने वाले हैं, तो हम आपको इसकी सिर्फ ऑफिस से नोटिफिकेशन पढ़ के बता रहे हैं। तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपको कवर कर देंगे। फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आप देख सकते हैं कि क्या सब इन्होंने मेंशन किया है। सब कुछ आप देख लीजिएगा कि आपको पे करना होगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है इसके टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको फीस का भुगतान करना होगा। जी हाँ, आपको फीस का भुगतान करना होगा। अब ऐसे में अगर आपका फीस कट जाता है और आप फॉर्म का डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है। यदि अभ्यर्थी द्वारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई द्वारा निर्धारित शुल्क का सफल भुगतान किया जा चुका है, परंतु शुल्क का समायोजन न होने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विज्ञापन के सापेक्ष प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग करते हुए आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए विकल्प अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन पर जाकर लॉगिन करेंगे एंड वेरीफाई ट्रांजैक्शन आईडी बटन को क्लिक करेंगे। तो ऐसे करने पर आपका प्रिंट आउट आसानी से प्रिंट हो जाएगा। क्या सब इन्होंने मेंशन किया है आप देख सकते हैं। देखिए हम आपको अधिक से अधिक जानकारी कम से कम समय में देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम आपको कुछ चीज स्किप कर देना चाह रहे हैं। जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है आप इसके टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये सब कुछ भी आप देख लीजिएगा। अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। तो ये सब आप देख सकते हैं कि क्या इसकी टर्म एंड कंडीशन है। अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता 2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस पेंडिंग होने पर अभ्यर्थी एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत अपडेट योर ट्रांजैक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन मोड के माध्यम से भी आवश्यक विवरण भरने के उपरांत तुरंत फॉर्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं। इस तरह से आप करने के बाद आपका एप्लीकेशन नहीं फंसेगा। पैसा कटने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये सब आप देख सकते हैं क्या इन्होंने क्या सब मेंशन कर रखा है। अब देखिए आवेदन शुल्क। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है।
फिर भी आपको ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया देने की जरूरत होगी। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को सिर्फ 25 रुपये पे करने होंगे, वरना यहाँ आप देख सकते हैं आवेदन शुल्क 0 रुपया। तो ये सब आप देख लीजिएगा, जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है देखते रहिएगा। अब देखिए फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये सब आप देखिए अभ्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरांत अपना आवेदन पत्र अंतिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। तो ये सब इनका टर्म एंड कंडीशन है। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन, देखिए यहाँ पर आप आवेदन पत्र में संशोधन भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी भी तरह की गलती हो गई तो आप इसे गलती में सुधार भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी डेट दिया गया है कि इस डेट के अंदर ही आप इसे सुधार कर सकते हैं। ऊपर सबसे पहले पेज पर हम आपको दिखाए थे वो आपका डेट हो गया। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हर तरह के मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के मिस्टेक को आप सही नहीं कर सकते हैं। जैसे नाम में वर्तनी की गलती, पिता पति के नाम में वर्तनी की गलती, उत्तराचार का पता, अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे EWS जो भी है, देखिए जाति की श्रेणी गलती कीजिएगा तो इससे आप सुधार नहीं कर सकते हैं। लिंग जेंडर आप सुधार नहीं कर सकते हैं। आवेदन में अनिवार्य या अधिमानी अर्हता संबंधित दर्ज किया गया विवरण, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। पदों की विवरण देख लीजिए क्या इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। कुल विज्ञापित पदों की संख्या वो उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना वैकेंसी निकाली गई है, कितना आरक्षण इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके देखिए यहाँ पर विभाग का नाम, पद नाम, लेवल, वेतनमान, देखिए आपको यहाँ पर वेतन कितना मिलने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम वेतन आपको 69,100 मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए, और इस पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो भी है आप देख लीजिए। इसकी अनारक्षित जाति कितना वैकेंसी खाली है, कितना वैकेंसी निकाली गई है, सब कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। देखिए अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर प्रत्येक दिन गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट न्यू अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो ये सब लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यूपी SSSC में कुछ ज़्यादा ही पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, जैसे कि 43वीं पोस्ट देख लीजिए, 44 पोस्ट, बहुत सी वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि 45वां पोस्ट देख लीजिए, मत्स्य निदेशालय, 46 पोस्ट, सब कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 53वां पोस्ट देख लीजिए। तो ये आपका वैकेंसी हो गया। आप खुद सोचिए कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, वरना बाद में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। दिव्यांगता की श्रेणी उपश्रेणी से संबंधित विवरण, देखिए इस तरह के जो दिव्यांग कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सब आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से आप इसे पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप इसकी एज लिमिट देख सकते हैं कि क्या इसकी एज लिमिट होने वाली है। कम से कम आपको 18 वर्ष होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष होना चाहिए। फिर भी अगर आपकी उम्र 40 से ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर आपको आरक्षण मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर आपको आरक्षण तो जरूर मिलना ही चाहिए। लिखित परीक्षा है तो परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, जो भी इसके पाठ्यक्रम है देख लीजिएगा, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा। 1/4 है, आप सब कुछ आप ध्यान में रखिएगा। अब इसकी ये देख लीजिए कि कौन सी एग्जाम में कौन सी क्वेश्चन पूछने वाली है, आने वाली है, सब कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। 30 नंबर का जो भी टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा। योग 100 क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 120 मिनट का समय रहेगा, यानी 2 घंटा का समय रहेगा। सब कुछ आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके पाठ्यक्रम देख लीजिए। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रही है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता है कोई भी जानकारी बताने के लिए शेष रह गई होगी। अगर अभी भी किसी भी तरह की डाउट कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपकी डाउट कन्फ्यूजन को कवर करके 30 मिनट के अंदर रिप्लाई देंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।